सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे मैम का, जिन्होंने एनएसएस कैंप के द्वारा हमें यहाँ लाया। इसके अनुसार एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि एनएसएस कैंप में यदि हमें चाहते तो कई जगहों पे और भी ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ लाया क्योंकि हमारा जो अभी उम्र है उस उम्र में बच्चे कई तरह के काम करते हैं, हम भी कई तरह के काम करते हैं, लेकिन हमें जो एक कमी होती है वो अध्यात्म की कमी होती है, और वो अध्यात्म की कमी कहीं पूरा होती है तो वो यहाँ ही हो सकती है। अब इसके लिए मैं, हमारे सामने जो मैम बैठी हैं, सर बैठे हैं, इनका तो मैं जितना आभार व्यक्त करूँ उतना ही कम है। मैम आपको बता दूं, मैं सारनाथ जाता रहता हूँ, वहाँ एक राजकुमार शुक्ला सर हैं, उनसे मिलता हूँ मैं। एक बार गया था वहाँ, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जगत ब्रह्म और जो आत्मा है सबका सम्मिश्रण करके बताया था, काफी अच्छा लगा था। तो अध्यात्म के जगह पे आके ऐसा लगता है जैसे हम खुद को खुद से मिला रहे हैं। और अभी मैं पीछे बैठा था, अभी हमारे यहाँ क्या है कि हम यदि यहाँ से भी कर लिए, अभी मैम ने योगा करवाया, जो भी ध्यान करवाया हमने किया, लेकिन ये सच्चाई है कि हम में से काफी बच्चे जो यहाँ बैठे हैं जाते ही भूल जाएंगे, करना तो दूर की बात है। यही हमारी कमी है, शायद मैं भी उसमें से एक हो सकता हूँ, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से बताया यदि हम उस चीज का अनुसरण करें तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। बाकी हम भागदौड़ के जीवन में तो लगे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट के लिए यदि खुद के लिए निकालें तो हमारे लिए बेहतर होगा। धन्यवाद। मैं सबसे पहले बताऊं तो जब ये सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे पास कई सारे प्रश्न थे जो मैं पूछना चाह रहा था शायद। और मैं ये भी बता दूं तो बीते 10-15 दिनों से मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि मैंने 2-3 बार सुसाइड के लिए ट्राई भी किया। मैं सच बोल रहा हूँ, अभी यस्टरडे ही मैंने किया था। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने हमेशा वेलफेयर में काम किए हैं बहुत सारे, मैं किसी को मेंशन तो नहीं करना चाहूँगा, पर पता नहीं क्यों मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे, वो जो थॉट्स है ना वो लगातार चल रहे थे, लगातार। मैं चाह रहा था कि आज मैं पूछूंगा, अगर मुझे मौका मिलता तो शायद मैं जरूर पूछता, लेकिन धीरे धीरे जैसे सेशन लगता है मुझे कि आगे बढ़ा, शायद धीरे धीरे वो बिना प्रश्न कहे मुझे सारे उत्तर मिलते हैं। अब मैं कोशिश, बस मैं यहाँ से चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब इन चीज़ों को कंटिन्यू करूँ। लगातार मैंने मतलब 10-15 दिनों में इतने सारे ट्रॉमास झेले ना, मैं थक गया था एकदम। मैं दिखा रहा था सबको कि मैं खुश हूँ, बिल्कुल शायद मैं हंस भी नहीं पा रहा था रियल में। तो मैं जा कर की हूँ अकेले बैठ करके, मैंने इतने 10-15 दिनों में इतने आर्टिकल्स लिखे ना कि मैं फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा था उसमें, आर्टिकल्स लिख करके लगातार। मैं इन सब चीज़ों से इतना ज़्यादा, कल मैं तो शाम में इतना थका हुआ था कि मैं आई ड्राइव द बाइक, मतलब मैं 90 से 100 की स्पीड में भगा रहा था। बिल्कुल मुझे लग रहा था कि अब नहीं हो गया, इतना ज़्यादा। सुबह से भी मैं लगातार अपने दोस्तों के साथ बैठ करके ये फालतू के जोक से सब कर करके अपने आप को बार बार मैं सोच रहा हूँ कि कैसे इन चीज़ों को हटाऊं। लेकिन शायद कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लगातार परेशान कर रहे थे, लेकिन मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे सच में लगता है कि आज नेचुरली मैं स्माइल कर पा रहा हूँ। 10-15 दिनों बाद मुझे सारे आंसर्स लगता है कुछ मिले हैं। बस मैं अब यहाँ से यही कहना चाहूँगा कि शायद कंटिन्यू करें इन चीज़ों को। थैंक यू। प्रियांशु ने जो भी कोशिश की उसने आकर अपनी असली सच्चाई बताई, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। और आपको पता है आज के दिन से और अभी से आपकी सफलता की शुरुआत शुरू हो गई है, क्योंकि आप जिस स्थान पे बैठे ना वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल स्थान है। आपको एक ब्लेसिंग से मिल गई है। अगर आज से ही आप कुछ भी अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लाइफ में काम आएगा, लाइफ चेंजिंग हो जाएगी। फिर आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे कि एक समय था कि मैं सुसाइड अटेन करना चाह रहा था और आज के टाइम में मैं दूसरों को मोटिवेट कर रहा हूँ, दूसरों को जीवन दान दे रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां प्रियांशु के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे।
था।